तो कैसे आप लोग आज थामा का टीजर आया है स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एंड नवाज सिद्दीकी, डायरेक्टेड बाय आदित्य सपुतार। ये है पार्ट ऑफ स्त्री का यूनिवर्स। इससे पहले एक टीजर का अनाउंसमेंट आया था, जो जो टीजर आया है वो बेसिकली ऐसे था कि नवाज के डायलॉग में था, तो रिकैप था कि ये स्त्री था, सर कटाई, बेरिया, और अब मैं आ रहा हूँ जो सबसे शक्तिशाली विलन है, बेसिकली इस तरह। तो उससे काफी एक्साइटमेंट हुआ एंड फिर अब टीजर आया जो काफी अच्छा था। मुझे पहले लगा कि विलन का ग्लिम्स कोई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मुझे वो प्री टीजर नहीं, लेकिन ये पूरा एक एक्चुअल टीजर है एंड इट इज क्वाइट नाइस के आई थिंक मूवी को 2 महीने यूजुअली, आई थिंक 2 महीने पहले टीजर या 1 महीने पहले टीजर कराते हैं, बट बट स्टिल टीजर मैं कहूँगा काफी अच्छा था। काफी अच्छा लगा, कोई कोई जो सीन्स जिस तरह से शॉट हुए थे, जंगल लगता है ये भी काफी जंगल में टेक प्लेस करेगा जैसे बेरिया टेक प्लेस किया था। एंड अगर हैंड्स डाउन बोला जाए, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सेस अभी कोई चल रही है इंडिया में, तो वो स्त्री यूनिवर्स ही है। क्योंकि उन्हें प्रॉपर एक प्लान के साथ बनाया हुआ है एंड खिचड़ी नहीं है। कॉप यूनिवर्स खिचड़ी है, वो स्पाई की यूनिवर्स एक खिचड़ी है। एलसीयू ऑन द अदर हैंड उसको बना रहे ही नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि एलसीयू जो लोकेश की है, वो काफी बढ़िया हो सकती है, लेकिन उसको बना रहे ही नहीं है। उसको लाइक लियो में थोड़ा सा किया था, बहुत थोड़ा। कूली में तो कनेक्शन था ही नहीं। एंड अब KT2 होपफुली आगे बढ़ाए इस कहानी को। और बाकी मुझे पता है बाकी बड़े यंग यंग फ्रेंचाइजेस, जैसे वो हनुमान की एक ही पिक्चर आई थी, एक और की कोई और एक ही पिक्चर आई थी, तो तो एक प्रॉपर गुड ली जो कर रही है एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स, तो ये मैडॉक की है। MCU आई थिंक इसे कहते हैं, मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है। और अब ये लोग 3 भी बना रहे हैं, जो मैंने आई थिंक आज की ताज़ा खबर में कवर भी किया था, बट वो अभी की बात नहीं। अभी की बात है थामा के ऊपर बात करते हैं। थामा का जो जब शुरू होता है वो डायलॉग से कि हम 100 साल तक तुम जी पाओगे मेरे बिना एंड ऑल ऑफ दैट, उससे भी ये पता लगता है कि जो रश्मिका कैरेक्टर है वो एक वैम्पायर है। मतलब वो ऑलरेडी एक वैम्पायर होगी जिसके प्यार में पड़ जाएगा आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर। और उसके बाद क्या होगा कि कोई ऐसे लग रहा था कोई बली का सी या कुछ ऐसा होगा कि उसको मारने की कोशिश करेंगे खुराना के कैरेक्टर को, लेकिन खुराना के कैरेक्टर को भी पावर्स मिल जाएंगे एंड फिर वो भी वैम्पायर बन जाएगा। और मे बी फिर रश्मिका का कैरेक्टर कोई खतरे में हो जाएगा और उसको बचाने के लिए जाएगा। नवाज ये सब करा रहा होगा। और ये सुनने में आया काफी पहले भी, जब बिफोर दिस टीजर गेम, कि ये हेविली एक लव स्टोरी भी होगी, विद ब्लडी लव स्टोरी होगी एंड मजा आएगा देखने में। कि कोई कोई शॉट्स काफी मजेदार थे। एक वो शॉट था जहाँ पे आई थिंक आयुष्मान खान को अपने बैक पे पकड़ के भाग रही थी, उस तरह से जंप्स दिखाए थे। फिर जंगल के जो सीक्वेंसेस थे बहुत ब्यूटीफुल थे। इवन वो जो एक पूरी वो बड़ी सी मूर्ति थी और उससे आग निकल रहा था, वो बहुत मजेदार लग रहा था। पूरे टीजर में कॉमेडी, जो इनका मेन चीज है कॉमेडी, एंड तक ऐसे नजर, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टीज कर रहे थे कि ये एक्शन आइटम सॉन्ग्स का टीज किया और फिर एंड में वो कॉमेडी डालते हैं जो उनका है, जो इसमें भी होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो एक चीज है मैडॉक में। ये है कि हर मूवी का एक डिफरेंट वाइब है, लेकिन एक चीज जैसे ये वो एक कॉमेडी और एक टच ऑफ हॉरर। जैसे आप बेरिया में भी देख सकते हो कि बेरिया का स्टोरी टू स्त्री एब्सोल्युटली डिफरेंट है, डिफरेंट फोक लो है, डिफरेंट स्टाइल है। वो एक जंगल बेस्ड है, वो ये एक गांव की कहानी है, वो भी एक छोटी जगह की कहानी है, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टाइल है। अब ये वाला सेम, ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट जगह। मुंजैया फॉर एग्जांपल, वो भी एक डिफरेंट एक गांव के बारे में कहानी, उसका फ्लोक रोड। तो ये हर जो फ्लोक रोड्स होते हैं अराउंड हमारे देश में जो बात किए जाते हैं, उसके ऊपर इनने ये एक टाइप ऑफ अपना टेक लिया। जैसे कि मुंजैया हो गया, स्त्री हो गया। स्त्री वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, एक्चुअल ट्रू स्टोरी नहीं कि भूत थे, लेकिन ट्रू फ्लोक रोड के मिथ कि एक्चुअल में बोले जाते थे कि वो ऐसे कुछ होता था। एंड स्त्री टू और ये सारे इस तरह की जो कहानियां हैं हमारे, जो इंडिया में कहानियां हैं इस तरह के, उसके ऊपर ये बेस करते हैं और वो काफी अच्छा तरीके से बनाते हैं। एंड अब थामा में भी लग रहा है कि काफी अच्छा जाएगा। और एक लगता है पूरा बस्ती है वैम्पायर्स की, ऐसे फील हो रही है कि इसमें, क्योंकि पहले था आई थिंक पहला जो इसका टाइटल था, वाज समथिंग लाइक
विजयनगर, लाइक गांव ऑफ विजयनगर, समथिंग लाइक उस तरह कुछ था। टेम्पल याद नहीं है, तो उसका यही मतलब था कि एक पूरा गांव, और वो उसके ऊपर रख रहे हैं। सिर्फ बाद मैंने आई थिंक चेंज कर दिया टू जस्ट थामा, तो शॉर्टर हो और इजियर हो। पर जनरली अगर मैं बोला जाऊं, तो टीजर लुक्स गुड। नवाज सिद्दीकी का एंड डायलॉग बहुत फनी था। जनरली काफ़ी अच्छे तरीके से वो एडिट किया गया था कि हाँ हाँ, शुरू करो, 25 साल हो गए रोमांस देखे हुए, कुछ ऐसे बोलता है, तो वो काफ़ी अच्छा हिट करता है, एंड यू लाफ एट इट। बाकी सब कुछ भी अच्छा लग रहा है। होपफुली ये मूवी अच्छी निकले, क्योंकि एक्साइटमेंट है, और टीजर भी ठीक लगा, अच्छा लगा है, तो मूवी भी अच्छी निकले एंड मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ तो हम सबको एक्सपेक्ट है ही है कि बेरिया का कैमियो भी होगा। काफ़ी न्यूज़ रिजल्ट्स आउटलेट्स ने बोला है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड ये मूवी अच्छी जाए। एंड ये है, क्योंकि ये साल थोड़ा बड़ी मूवीज के मामले में बहुत ही फीका गया, क्योंकि मुझे ये एक ही याद है, केसरी 2 अच्छी थी, और कौन सी मूवी अच्छी थी इस साल जो मैंने देखी, जो जेन्युइनली गुड थी। बॉलीवुड की तरफ से, क्योंकि हॉलीवुड की भी मैंने सुपरमैन देखी, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर थी। मिशन इम्पॉसिबल भी ठीक थी। और भी एक दो मूवीज थी आई थिंक जो मुझे अच्छी लगी थी हॉलीवुड की तरफ से। बॉलीवुड, इवन तमिल, लाइक मैं कोई कोई देखी नहीं है, लाइक कुबेरा मैंने अभी तक नहीं देखी, तो एक दो ये भी हो सकता है मैं देखी नहीं है। स्टोलन वाज गुड फ्रॉम थिंगी, बट ओटीटी है। अब देखो, बिग मूवीज को अभी तक इम्पैक्ट नहीं कर पाए। होपफुली थामा will be the one, and then Dhurandhar, obviously Jolly LB2, तो लग रहा है end of this half looks like good movies are gonna come out. Oh, Sitare Zameen Par was good. Yeah, Sitare Zameen was a wholesome and a good movie. That was good. और कौन सी, छावा, छावा एक अच्छी एक्सपीरियंस थी। एक तो ऐसी थी जो गुड थी, लेकिन कुछ बल्क में कुछ नहीं हो पाया। छावा अच्छी थी, सितारे जमीन में वाज गुड, केसरी चैप्टर 2 वाज गुड, लाइक जो बड़ी मूवीज की बात करो। बाकी इट्स नॉट बीन गुड, एंड या साउथ की तरफ से इस साल मैं कहूँगा वीक रहा है। ऑब्वियसली मलयालम सिनेमा इज डूइंग वेल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक तमिल एंड तेलुगु, इतना कुछ पावरफुल नहीं हो पाया। एंड मलयालम तो अभी स्मॉल अच्छी मूवीज बनाता ही है। वो और ही बात करो, अगर बिग स्टार्स की जो होती है मूवीज, वो कुछ हो नहीं पा रहा है इस साल। बट ये पता नहीं कहाँ पे जाएगा। बट एज आई वाज सेइंग, फार्मा वाज अ गुड टीजर, एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, एंड जो जो चीजें दिखाए हैं मजेदार थी, तो दैट वाज इट। तो देखते हैं नेक्स्ट वन में, एंड पीस।